हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी का भी एक आध पेपर एनालिसिस करा दीजिए ताकि हमें एक अंदाजा लग पाए कि किस तरीके से हमें जूलॉजी में अच्छे नंबर लाने हैं। भाई आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमने आपसे कल भी कहा था किसी भी पेपर की एनालिसिस तो बहाना है, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताकर आपको पास कराना है भाई, ठीक है। ये वीडियो के अंदर हम एक पेपर यहां पर लेके आए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी का ये पेपर है। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है भाई, तो डिस्क्रिप्शन में जो हम जूलॉजी की आपको प्लेलिस्ट दे रहे हैं भाई, उसमें हमने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है, उस पे काम कर रहे हैं। सारी चीजें हमने बनाई हुई हैं और इस पेपर के अंदर भी देखिए जितने क्वेश्चंस हैं लगभग उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, पढ़ डालो। मेरा सब्जेक्ट नहीं है जूलॉजी, लेकिन हमेशा बच्चों की मदद के लिए हम कोशिश करते रहते हैं। तो भैया चलो शुरू करते हैं, बताते हैं आपको। सबसे पहले पेपर को नीचे से देख रहे हैं भाई, क्योंकि अगर कोई मान लिया एक दिन पहले देख रहा है तो अगर उसका एक लॉन्ग भी फंस जाता है तो वो माहौल बना सकता है भाई, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आया है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है। अबे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तभी तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए वगैरह बनते हैं। तो डीएनए का मॉडल है, ये सब लिखवाया हुआ है बहुत डिटेल में। थोड़ा सा इसके बारे में डेफिनेशन लिखेंगे, बाकी डीएनए क्या है, किस तरीके से मेरे भाई ये आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, किस तरीके से माता पिता से जो लक्षण है वो पहुंचते हैं संतान तक, यही सारी चीजें तो बतानी है। कितने नंबर में आया हुआ मेरे भाई? लॉन्ग में आया हुआ है कि किस तरीके से ये फॉर्मेशन करते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स यानी डीएनए वगैरह के बारे में डिटेल में आपको बताना है। बाउचेरिया हम पहले भी इंपॉर्टेंट बता चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बाउचेरिया आपको जरूर पढ़ना है। और जो भी हमने जूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो बनाई होगी आप देखना, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने ऐड किए होंगे। यानी अगर इस वीडियो को मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट वीडियो को बनाए हुए लगभग समय हो गया होगा, 15 दिन हो गए होंगे। अगर किसी बच्चे ने उस इंपॉर्टेंट को तैयार कर लिया होगा तो उसे ये पूरा पेपर आता होगा 75 में 75 का। तो बाउचेरिया काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई क्रोमोसोमल। भैया गुणसूत्र से रिलेटेड गुणसूत्र वंशागति क्या होती है, गुणसूत्र कितने होते हैं, कैसे काम करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, जीन क्या होते हैं, यानी ओवरऑल गुणसूत्रों की वंशागति पेपर में आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप आसानी से कर सकते हो मेरे भाई से, ठीक है। लिंग निर्धारण 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि भैया सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, किस तरीके से आप लोगों ने पढ़ रखा है कि भैया एक्स जो होते हैं वो महिला में होते हैं यानी फीमेल में होते हैं, जो एक्स वाई होते हैं वो किस में होते हैं, मेल में होते हैं। इससे मान लिया एक्स मिला, इससे भी एक्स मिला तो क्या होगा भाई, लड़की पैदा होगी। इससे एक्स मिला, इससे वाई मिला तो क्या होगा, लड़का पैदा होगा। ये सब 9, 10, 12 क्लास में पढ़ा जाता है और आराम से। यहाँ कितने नंबर में आया हुआ भाई? लॉन्ग में आया हुआ यार। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो और बहुत ही आराम से चीजों में आगे बढ़ सकते हो। तो डरना नहीं है यार। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में और 12th में आपके पास बायोलॉजी थी तो ये लगभग सारी चीजें आपने पढ़ ही रखी होंगी। लिंग निर्धारण क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, सब आपने पढ़ रखा होगा भाई, ठीक है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन ये भी आपने पढ़ रखा है कि मियोसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है बताओ। समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है, सब कुछ आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ। ये पेपर हम लेके ही इसलिए आए कि पेपर से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये सारे वही टॉपिक हैं जो आपने 10th में, 11th में, 12th में पढ़े हुए हैं। कुछ ना करो, अगर आपके अच्छे नोट्स थे 12th वाले उन्हें उठा लो, आपके पास मॉडल था उसे उठा लो, वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। बच्चे कमेंट करते हैं सर मिक्स में लिखेंगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अबे हिंदी में, इंग्लिश में, मिक्स में जैसे लिख पाओ वैसे लिखो, कोई भी समस्या नहीं है। रह गई इस पेपर की बात, ये हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKDN BSc, जिसपे 65,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वहां पे इस पीडीएफ को मेरे भाई शेयर कर देंगे सर जी, ठीक है। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नया। बाउचेरिया तो तब भी हमने फिलहाल देखा है, 12th वगैरह में नहीं है। उसके अलावा ये जितने क्वेश्चन है वो भी अथवा में आया हुआ है यार, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम यही कहेंगे, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करो। जो हम प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं आप क्लिक करो, पहले नंबर पे जहां तक उसमें वीडियो यही ऐड है, जहां तक हमें याद आ रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हमने ऐड कर रखी है, तो उसे पहले पढ़ डालो। अगर कुछ नहीं पढ़ा है कम से कम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ोगे, और कहीं धोखे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंस गई 25 नंबर में तो 75 में 25 वाला पास होता है। यानी हम आपसे यही कह रहे हैं कि कोशिश करो यार, शुरुआत तो करो। शुरुआत देखो, सारे लॉन्ग क्वेश्चन थे ये, इनमें से एक भी फंस जाता है तो अपना काम चल जाएगा। वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में सब पढ़ा हुआ यार। जीवाणु क्या है, विषाणु क्या है, तो यहाँ बैक्टीरिया के बारे में देखिए आया हुआ है। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, यानी सरल भाषा में कहें कि कोशिका द्रव्यीय वंशागति क्या होती है, और इनहेरिटेंस मतलब होता है
अपूर्ण, सरल भाषा में कहते हैं, पूर्ण ना हो उसे कहते हैं अपूर्ण भाई, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया 9th क्लास में आता है, पढ़ाया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यहीं पर रिएक्शन होती है, ठीक है, ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। सब कुछ करा रखा है मेरे भाई, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फंक्शन सब करा रखा है। शॉर्ट में भी अगर हम लोग देखें तो पूर्ण प्रभाविता यानी कंप्लीट एंड इनकंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ये जो हमने शॉर्ट वाली वीडियो बनाई है कि 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट इसी चैनल पे वीडियो डाली थी, उसमें हमने ये आपको करा रखा है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस, ये भी शायद हमने उसमें करा रखा है, जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन है। सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है, ये भी करा रखा है भाई, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन वायरस क्या होता है, ये भी आपको करा रखा है। लगभग पूरा पेपर मेरे हिसाब से, अगर आप हमारी प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो कर रहे हो भाई, ठीक, जो बच्चे लगातार उस प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हैं वो नीचे कमेंट करके भी बताएं। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, आप क्यों कमेंट करोगे, आप कमेंट करोगे तो वो बच्चे जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा उनका हौसला बढ़ेगा। पीडीएफ अभी हम तुरंत शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल BDKDN BSc पे। आराम से भाई, कुछ मत करो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करो, जो हमने 5 शॉर्ट वाली वीडियो बना रखी उन्हें देखो और धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो। पुराने 12th के कोई नोट्स हैं, मॉडल है, उसे उठाओ, पढ़ना शुरू करो। जूलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम हमेशा पूरी कोशिश करते हैं। जब हम इतनी कोशिश कर सकते हैं तो आप तो यार बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हो, आप क्यों नहीं कोशिश कर सकते हो? अगर आप आराम से 2 घंटे जूलॉजी लिख के आओगे तो अच्छे नंबर ला सकते हो, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा भाई। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बड़ा अच्छा लगता है यार। लगभग 4,60,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, जल्द ही हम लोग 5 लाख सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या हम लोग अगले महीने तक पूरे 5 लाख सब्सक्राइबर्स कर सकते हैं? कमेंट में बताना। और जो जो टॉपिक्स आप कमेंट कर रहे हैं, आज 5th सेमेस्टर के कई बच्चे ने कमेंट्स किए, जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है, सब पे रिसर्च कर रहे हैं और आपको कल से परसों तक वो भी वीडियो दे देंगे। जो भी आपने टॉपिक कमेंट किए हैं सारे के सारे हम आपको नवंबर के जो 4-5 दिन बचे हुए हैं उसमें ही वीडियो दे देंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।